आज हम देखते हैं लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट के बारे में। लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट, लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। लाइटिंग में, लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स का क्या मीनिंग है, पहले हमें ये समझना है। कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, फिर और चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर आपने पहले सेल्सफोर्स से पहले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है HTML, अगर उसको आप जानते हैं तो HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। डेटा को इनपुट कराने के लिए, ड्रॉप डाउन के लिए, है ना, बहुत सारे टैग्स वहाँ HTML में दिया गया है, जो एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह की चीज़ यहाँ पे सेल्सफोर्स में लाइटिंग ऑरा फ्रेमवर्क के अंदर दिया हुआ है, और वही उन्हीं टैग को, जिनमें डेटा लेने की फंक्शनलिटी हो, डेटा को डिस्प्ले करने की फंक्शनलिटी हो, इनपुट लेने की फंक्शनलिटी हो, ड्रॉप डाउन बनाने की, चेक बॉक्स बनाना, रेडियो बटन बनाना, ठीक है। जो HTML में जनरली इनिशियल टाइम में जब वेब की स्टार्टिंग हुई थी, वेबसाइट बनना स्टार्ट हुआ था, तो HTML में डिज़ाइन उसको किया जाता था, एक पेज बनाया जाता था HTML का यूज करके। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे सेल्सफोर्स में, ठीक है, जो टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इनपुट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, कम्बो बॉक्स, है ना, इस तरह की चीज़ें जो HTML में हुआ करती थी, उसी चीज़ को यहाँ पे लाइटिंग और कंपोनेंट सेल्सफोर्स के अंदर कंपोनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। सेल्सफोर्स के अंदर क्या कहा जाता है, उसको कंपोनेंट कहा जाता है। तो एक फिगर के थ्रू हम कंपोनेंट्स पहले बनाते हैं, एक फिगर, एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम का यूज करके सेल्सफोर्स के अंदर लाइटिंग और फ्रेमवर्क में कैसे हम कंपोनेंट बना सकते हैं, और उस कंपोनेंट का यूज करके हम कैसे एक अपना बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। वो बिजनेस लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, या आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नीड है। आप उसके लिए बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। तो पहले एक फिगर से सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके देखेंगे तो बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं, मान के चलते हैं हमारा एक पेज है, ये हमने एक पेज बना रखा है HTML में, ठीक है। इस पेज के अंदर हम HTML की कुछ टैग का यूज करते थे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटर, या लिख दिया फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, और इसके सामने एक टेक्स्ट फील्ड बना दिया इस तरह से, ठीक है जी। एक दूसरा नंबर भी ले लेते हैं इस तरह से, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, ये हो गया आपका सेकंड नंबर, ठीक है। और एक तीसरा टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, रिजल्ट, क्या ले लेते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। तो नॉर्मल में भी अगर आप बात करें
ठीक है, जब शुरू में वेब का इवोल्यूशन आया था तो इस चीज़ को डिजाइन करने के लिए, ये टेक्स्ट जो इनपुट बॉक्स है इसको डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए HTML जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मैं उसमें कुछ टैग बना के दिया गया था। उस टैग का यूज करके आप ये टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं। इसको टेक्स्ट फील्ड जनरली बोलते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड पहला हो गया, दूसरा टेक्स्ट फील्ड हो गया और एक तीसरा टेक्स्ट फील्ड हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल्स फोर्स में इसी को एक नया नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। हमारे पास कितने, अगर टेक्स्ट फील्ड की बात किया जाए तो 3 टेक्स्ट फील्ड हैं। फर्स्ट नंबर का एक टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, सेकंड नंबर का एक टेक्स्ट फील्ड है और रिजल्ट के लिए एक टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये 3 टेक्स्ट फील्ड है। इन्हीं 3 टेक्स्ट फील्ड को सेल्स फोर्स के अंदर कहा गया है कंपोनेंट्स। यानी सेल्स फोर्स में इस टेक्स्ट फील्ड को बनाने के लिए जो पहले HTML में डिजाइन होता था उसके लिए अलग से टैग दिया है सेल्स फोर्स ने। अलग से क्या दिया हुआ है, टैग दिया हुआ है जिसको उन्होंने कहा है लाइटिंग और कंपोनेंट। ठीक, यानी बहुत, जैसे एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, तीसरा कंपोनेंट ये हो गया। इस तरह से आप एक पेज के अंदर, एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ये यूज केस लेके चल रहे हैं। हमें 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो एक में पहला फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर लेंगे, सेकंड में सेकंड नंबर लेंगे, और जब एक बटन को क्लिक करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट टेक्स्ट फील्ड में या रिजल्ट कंपोनेंट में, लाइटिंग और कंपोनेंट में डिस्प्ले होना चाहिए। ये हमारा टास्क है। ठीक, तो यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक बटन का नाम रख देते हैं मल्टीप्लाई का नाम रख देते हैं मल्टीप्लाई। कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी इस HTML पेज के अंदर, ठीक है, 4 कंपोनेंट हैं अगर लाइटिंग और कंपोनेंट की बात किया जाए तो। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको। ये क्या हो गए, इन्हें हम कहेंगे कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स बोलिए या फिर कंपोनेंट्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लाइटिंग फ्रेमवर्क के अंदर या लाइटिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क के अंदर, लाइटिंग और फ्रेमवर्क के अंदर लाइटिंग कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब इसको हमें सेल्स फोर्स के अंदर क्रिएट करना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स का यूज करके उन स्टेप्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये डिजाइन कर सकते हैं, पेज को डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग और कंपोनेंट। इन 4 कंपोनेंट को हम इसके लिए कोडिंग कर सकते हैं। ठीक, तो क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करने होंगे वो पहले देख लेते हैं एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें जब भी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा तो जो हम मान के चलिए कि यहाँ पे हमने नंबर जो दिया है, ये दिया है इसमें 1000, फर्स्ट नंबर में हमने लिखा 1000। ठीक, सेकंड नंबर में हमने मान के चलते हैं कि हमने दिया 2000, और जब भी हम मल्टीप्लाई बटन को क्लिक करेंगे,
जब भी हम इस मल्टीप्लाई बटन को क्लिक करेंगे, जब भी इस मल्टीप्लाई बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए, फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से हमको मिलना चाहिए आउटपुट। छोटी वैल्यू ले लेते हैं एक बार, इसको समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10, इस तरह से। ये हमारी जॉब है, ये हमें करना है। ठीक, अब जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, ठीक है, जब भी अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की हम बात करते हैं या रिजल्ट की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर को हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वेरिएबल में लेना होगा। वेरिएबल का मतलब है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर पाएँ। कहाँ पे स्टोर कर पाएँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर पाएँ, और उस वेरिएबल से डेटा निकाल के हम क्या कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके थर्ड नाम के जो रिजल्ट है इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, जैसे आप एपेक्स प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा है, कोई भी प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो वहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल बनाते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। जैसे अगर सेल्सफोर्स अपेक्स प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है, तो वहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए, मान लीजिए इंटीजर टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, तो आप ऐसे लिखें इंटीजर, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए आपने दिया 10। अब क्या होगा, ये 10 जो नंबर है, ठीक है, वो इस ए नाम के वेरिएबल में होल्ड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इस तरह से। इसका नाम हो जाएगा ए, इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें वैल्यू आ जाएगी 10, इस तरह से। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखते हैं तो ठीक है। तो ए नाम के वेरिएबल में एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखा जा सकता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। सेल्सफोर्स आपने अगर आपने पढ़ा है, तो और सेल्सफोर्स में भी ऐसा ही वेरिएबल बनाया जाता है, उसमें वैल्यू को असाइन किया जाता है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट की बात करें, इसी काम को करने के लिए, ठीक है, डेटा को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, ठीक है, डेटा को यानी 5 नंबर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल वर्ड यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है एट्रीब्यूट। क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो ये यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल में डेटा को स्टोर नहीं किया जाता, इसमें किया जाता है एट्रीब्यूट में किया जाता है। एट्रीब्यूट में यानी कॉन्सेप्ट सेम होता है। आप एट्रीब्यूट एक बनाएंगे, कोई भी नाम उसका दे सकते हैं, जैसे इसका वेरिएबल का नाम दिया है, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एट्रीब्यूट का नाम देंगे, उसमें डेटा रख लेंगे, पहला डेटा, यानी इसके लिए एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, इसके लिए एक फर्स्ट नंबर के लिए एट्रीब्यूट बनाएंगे, एक सेकंड नंबर के लिए एट्रीब्यूट बनाएंगे, ठीक है, एक थर्ड नंबर के लिए एट्रीब्यूट बनाएंगे। ठीक है, यानी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एट्रीब्यूट बनाना होगा। वेरिएबल नहीं बनाएंगे, एट्रीब्यूट बनाएंगे, क्योंकि ऑरा कंपोनेंट में क्या है, एट्रीब्यूट आपको बनाने की फंक्शनलिटी मिलती है, आप बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। तो हमारा जो टास्क है, 2 नंबर हम लेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, दोनों को
एक एट्रीब्यूट में रखेंगे, यानी फर्स्ट नंबर के लिए एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, सेकंड नंबर के लिए एक एट्रीब्यूट बनाएंगे और उस एट्रीब्यूट का यूज करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड नाम के एट्रीब्यूट में रख देंगे, या जो भी इसका नाम होगा, जो भी हमने प्रोग्राम में इसका नाम दिया होगा रिजल्ट का, वहाँ पे क्या कर देंगे, इस एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे, रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो ये इस सारी चीज़ों को इस तरह से करने के लिए, ठीक है, हमको सेल्सफोर्स ने लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट दिया हुआ है, जिसका यूज करके, कंपोनेंट का यूज करके डेटा को हम एट्रीब्यूट में रखेंगे, उस एट्रीब्यूट से वैल्यू निकाल के अपना बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना, तो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड एट्रीब्यूट में रख देंगे और उस एट्रीब्यूट में रिजल्ट को स्टोर कर देंगे, डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा काम हमको करना है। ये सारा काम करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो हमें एट्रीब्यूट बनाना होगा, 4 एट्रीब्यूट बनाने होंगे, 4 कंपोनेंट बनाने होंगे, 4 कंपोनेंट के 4 एट्रीब्यूट बनाने होंगे। ठीक, या 3 एट्रीब्यूट से भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो बना के फिर एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एट्रीब्यूट। ठीक है, पहले हमने लास्ट सेशन में हमने जो बताया था विदाउट एट्रीब्यूट, आपको एक प्रोग्राम बताया हुआ है लास्ट सेशन में। अगर आप सेशन 1 आप देखेंगे, इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें ऐसा ही बना रखा है। यहाँ पे हम क्या कर एट्रीब्यूट में रखेंगे। अब एट्रीब्यूट में रखने से फ़ायदा क्या है, एट्रीब्यूट में रखने से डेटा का फ़ायदा क्या है कि विदाउट एट्रीब्यूट हमने पहले आपको बता रखा है। यहाँ पे एट्रीब्यूट से एडवांटेज आपको मिलेगा कि डेटा क्या होगा, सिक्योर होगा। और सेल्सफोर्स रिकमेंड करता है कि जब भी लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट में कोई डेटा स्टोर करना है, रखना है, तो आप एट्रीब्यूट का यूज करें। ठीक है, जिससे आपका डेटा क्या होगा, सिक्योर होगा। ठीक है, स्टेप ले लेते हैं, स्टेप देख लेते हैं कि इसको एट्रीब्यूट को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करने होंगे। तो लिख लेते हैं स्टेप्स। स्टेप 1, पहला क्या करेंगे, हम अपने ऑर्ग में लॉगिन हो जाएंगे, डेवलपर कंसोल पे जाएंगे। डेवलपर कंसोल, आप जानते हैं कि जब भी हमें प्रोग्रामिंग करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, डेवलपर कंसोल में जाते हैं। वहाँ पे हमें फाइल मिलेगा, उस फाइल के अंदर फिर हमें मिलेगा न्यू ऑप्शन, उसमें मिलेगा हमें सेल्सफोर्स कंपोनेंट, इसको हमें क्लिक करना है। सेल्सफोर्स कंपोनेंट, ठीक है। अब जैसे ही हम ये काम करेंगे, हमको क्या है, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। उस पॉपअप विंडो में, ठीक है, पॉपअप विंडो में हमें कंपोनेंट का नाम देना होता है और डिस्क्रिप्शन देना होता है। कोई भी नाम हम दे सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टेप 2 में आ जाते हैं। स्टेप 2, ए पॉपअप will open, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी और उस पॉपअप विंडो में क्या करेंगे, हम कंपोनेंट का नाम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे। फिल द कंपोनेंट नेम, ठीक है, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है आप दे सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन भी आपको देना होगा। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, अगर आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जो कंपोनेंट आप बना रहे हैं उसका टास्क क्या होगा, काम क्या होगा, किस लिए आप बना रहे हैं,
उसके बारे में अगर आप 2 वर्ड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नाम देना क्या है, मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाया तो मैं मल्टीप्लाई में नाम दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, मल्टीप्लाई द 2 numbers, मल्टीप्लाई द 2 number, यानी ये कंपोनेंट क्या करेगा, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जब आप कंपोनेंट बनाएंगे तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से आएगा, मिलेगा आपको। इस तरह से मिलेगा, लिखिए औरा कॉलन कंपोनेंट, इस तरह से मिलेगा। ये इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, और ये यहाँ पे इस तरह से मिलेगा कंपोनेंट। ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग टैग। इसी के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर क्या करेंगे आप, यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, सेकंड नंबर लिखा, वो कंपोनेंट लिखेंगे, और रिजल्ट के लिए कंपोनेंट बनाएंगे, एडर बनाएंगे, यानी कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट द कंपोनेंट। ये पहला स्टेप है आपको कंपोनेंट बनाने के लिए। ठीक, अब जब कंपोनेंट बन जाएगा, कंपोनेंट बन जाएगा तो उसको रन करने के लिए, उसको आउटपुट लेने के लिए आपको एक स्टेप और फॉलो करना होगा। ठीक है, यानी जब कंपोनेंट ये बन जाएगा, ये फिगर जो आप देख रहे हो, ये कंपोनेंट हम बना लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमको इस कंपोनेंट का जो लॉजिक है वो हम लिखेंगे। 2 नंबर का मल्टीप्लाई की लॉजिक लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे अभी देखेंगे। लेकिन उसके बाद लॉजिक लिखने के बाद, यानी राइट कोड, ये सारा कुछ करने के बाद हमें क्या करना है, इसे रन कराना होगा इसको। इससे हमें आउटपुट चाहिए। अगर आउटपुट चाहिए तो हमको क्या करना, इस कंपोनेंट को एक एप्लीकेशन में यूज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, एक लाइटिंग का एप्लीकेशन बनाना होगा। हम उस लाइटिंग एप्लीकेशन में इस कंपोनेंट को यूज करेंगे। ठीक, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं, फिर कोडिंग पे आते हैं। आप लिख लेते हैं विफ if we want to see the output then we create lighting application, यानी अगर हमें इस कंपोनेंट को यूज करना है, रन करके देखना, आउटपुट देखना है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको
एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, लाइटिंग एप्लीकेशन बनाना होगा। अब वो उसका स्टेप क्या है, लाइटिंग एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, उसका पहला स्टेप हम लिख देते हैं स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या करना, बिल्कुल वही चीज़ है जो पहले आपने लिखा है। डेवलपर कंसोल में जाएंगे, डेवलपर कंसोल, वहाँ पे हमें मिलेगा फाइल, फाइल के अंदर ऑप्शन मिलेगा न्यू, न्यू के अंदर ऑप्शन मिलेगा लाइटिंग एप्लीकेशन, लाइटिंग एप्लीकेशन, ठीक है जी। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे कंपोनेंट का नाम था उसी तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम होगा, ठीक है। तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो भी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम मैं क्या देने वाला हूँ, मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई ऐप, मल्टीप्लाई ऐप दे देता हूँ, ठीक। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इस कंपोनेंट को हम कैसे यूज करेंगे, वहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये बनाएंगे आप तो आपको मिलेगा इस तरह से सिंटेक्स मिलेगा लिखा हुआ, औरा कॉलन एप्लीकेशन, ठीक है। ये ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा, औरा कॉलन एप्लीकेशन। इसी के अंदर एप्लीकेशन आपने जो कंपोनेंट बनाया उसका नाम देंगे। जैसे यहाँ पे आपने कंपोनेंट जो बनाया है, ऊपर हमने बनाया है क्या, मल्टीप्लाई, ये बनाइए मल्टीप्लाई, तो इसी एप्लीकेशन को यहाँ पे हम लिख देंगे, ऐसे यहाँ पे टैग ऐसे सी कॉलन जो भी उसका नाम है और टैग बंद कर देंगे। उसके बाद आपको प्रीव्यू बटन मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, प्रीव्यू बटन मिलेगा। उस प्रीव्यू बटन का यूज करके, ठीक है, प्रीव्यू बटन का यूज करके आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपको रन कर जाएगा, आपके ब्राउज़र पे दिखेगा। आप 2 नंबर दे सकते हैं, जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मैंने आपको ये बताया कि कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, सेल्सफोर्स में कंपोनेंट का क्या मीनिंग है। कंपोनेंट के जो कंपोनेंट आप बनाएंगे, इनपुट कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट की वैल्यू को एक एट्रीब्यूट में रखेंगे, इस बेस से डेटा निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट नाम के एट्रीब्यूट में, रिजल्ट नाम के इनपुट बॉक्स में या कहें कंपोनेंट में सेट कर देंगे या रख देंगे, तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। कंपोनेंट बनाने का जो वे है, स्टेप क्या है, डेवलपर कंसोल में जाके, फाइल में जाके न्यू में कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, उसमें कंपोनेंट का नाम देंगे, ठीक। उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ये 4 कंपोनेंट है, इसको बनाया कंपोनेंट है, उसको यूज करेंगे, ठीक। सारा बनने के बाद फिर आपको प्रोग्राम को रन कराना होता है। जब कंपोनेंट बनाने तो कहीं ना कहीं उस कंपोनेंट इसलिए बनाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी एप्लीकेशन में यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोजेक्ट एप्लीकेशन हमने नहीं बना रखा, तो हम सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाएंगे, लाइटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो लाइटिंग एप्लीकेशन बनाने का क्या तरीका है, डेवलपर कंसोल में जाके फाइल न्यू लाइटिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कोई एप्लीकेशन आ जाएगा। तो इसमें आप जो भी कंपोनेंट बनाए उसका सी के साथ
एप्लीकेशन का नाम दे दीजिए, ठीक, और प्रीव्यू बटन आपको मिलेगा, उस प्रीव्यू बटन का यूज करके ऐसे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन रन कर जाएगा। उसमें वैल्यू आप देंगे, 2 नंबर्स देंगे, मल्टीप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, आउटपुट जस्ट लाइक दिस आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको स्टेप बताया कि कैसे हम लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट का यूज करके एट्रीब्यूट में वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और एट्रीब्यूट कैसे, कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, एट्रीब्यूट कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हमने अभी आपको बताई है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें देखते हैं जो थ्योरेटिकल हमने अभी आपको बताया, समझा। आई थिंक आपको थ्योरेटिकल चीज़ें क्लियर हो होंगी कि कंपोनेंट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है, और उस कंपोनेंट को किसी एप्लीकेशन के अंदर कैसे हम रखते हैं और कैसे उसे रन कराएंगे। इतनी सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई। अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके 1 बाय 1 हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या है, डेवलपर कंसोल में जाके, ठीक है, एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम हमें रखना है मल्टीप्लाई। ठीक, तो चलते हैं, हमने पहले से लॉगिन कर रखा है अपने ऑर के अंदर, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। हमने क्या किया, अपने ऑर के अंदर लॉगिन हो गए। ठीक, अब लॉगिन करने के बाद आप डेवलपर कंसोल पे जाइए, यहाँ पे गियर आइकन पे, और यहाँ पे आपको मिला डेवलपर कंसोल, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक किया हमने, ठीक है, ये हमारा पॉपअप ओपन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइल में जाना है, जो स्टेप मैंने आपको लिखवा दिया है पहले ही। फाइल में जाना है, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लाइटिंग कंपोनेंट, लाइटिंग कंपोनेंट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया हमने। अब कंपोनेंट का, लाइटिंग कंपोनेंट का नाम पूछ रहा कि किस नाम से आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया फिगर के थ्रू, मैं बनाना चाहता हूँ मल्टीप्लाई के नाम से, तो दे देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो मत दीजिए। मैं दे देता हूँ, दिस इज मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। यानी ये कंपोनेंट क्या करेगा, 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, यहाँ पे कुछ ऑप्शनल फीचर दिए हुए हैं, लाइटिंग टैब, लाइटिंग पेज, लाइटिंग रिकॉर्ड पेज, ठीक है, साइट पेज, ये सब चीज़ें दी। इसको अभी हम नहीं लेते हैं, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, तब इस फीचर को यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स यह है, इस चेक बॉक्स को ऑन नहीं करते, चेक नहीं करते, अनचेक रहने देते हैं, ऑप्शनल फीचर है, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबमिट बटन को क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट बन के आ गया। ओपनिंग टैग है ये आपका ऑरा कॉलन कंपोनेंट, और ये आपका क्लोजिंग टैग है। और इस साइड में आप देख रहे हैं तो ये 8 चीज़ें दी गई हैं मल्टीप्लाई पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कंपोनेंट के साथ कितनी चीज़ें यूज की जा सकती हैं, इतनी हो जाएगी। ठीक है, पहला हम यूज कर रहे हैं कंपोनेंट, ये वाला पहला हमारा है। उसके बाद आता है कंट्रोलर, हेल्पर, स्टाइल, डॉक्यूमेंटेशन, रेंडर, डिजाइन, एसवीजी। इसका क्या मतलब है, एक करके आगे हम कुछ नए टॉपिक्स में देखेंगे। ठीक, फिलहाल हमें कंपोनेंट बनाना है। कौन सा कंपोनेंट बनाना है, हमें बनाना है फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमें क्या बनाना है, फर्स्ट नंबर बनाना है। बनाने के लिए कोड लिखने की नीड नहीं है, आप सीधे सीधे ऑरा कंपोनेंट दिया हुआ सेल्सफोर्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे बना, उसी को हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हेल्प में जाना है आपने, लाइटिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी, यानी सेल्सफोर्स ने हमें लाइट कंपोनेंट बनाने की लाइब्रेरी दे रखी है, बनी बनाई चीज़ दे रखी है, जस्ट लाइक HTML। उसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा। हमको जो कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर वो, ठीक है,
यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, लाइटिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी का जो सेल्सफोर्स ने हमने बना के दिया, सारा कोड यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से हम कोड को पिक कर सकते हैं। ये आ गया, इसमें देखिए लिखा हुआ ऑरा कंपोनेंट, ऑरा की हम बात कर रहे थे, ऑरा कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम यूआई में, यूआई डिजाइन हमारा यूआई में, यूआई में हमें कौन सा लेना है, देखिए बटन के लिए कंपोनेंट, बटन कंपोनेंट है, चेक बॉक्स है, मेनू है, इनपुट चेक बॉक्स है, इनपुट डेट है, हमें लेना है इनपुट नंबर, ये वाला, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें बनाना है इंटर ए नेम, उसका यहाँ पे कंपोनेंट इन्होंने बना के दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, दिया हुआ। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं, या फिर हमें किस इनपुट टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत है तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, और इसको कॉपी करके अपने प्रोग्राम में चल के डाल देते हैं इसको, ठीक। ये हमारा है, ठीक है जी। तो जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो पेज को कई पार्ट में डिवाइड करना होता है, जिससे बेटर हमें आउटपुट मिले। तो उसको हम जनरली इस तरह से करने के लिए हम HTML का एक टैग होता है, डिव टैग, डिवाइड टैग, इसी में लिखते हैं। नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन है कभी भी कोई कंपोनेंट बनाइए तो डिव के अंदर बनाइए, उससे हमें काम करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ इनपुट UI कॉलन इनपुट लेबल इंटर नंबर दिया हुआ, आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। जैसे मैंने दिया था फर्स्ट नंबर, तो ये मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, ठीक। उसका नाम हमें कुछ देना होता है जनरली, जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका हमें कुछ नाम देना होता है, ठीक है। उसका ID भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हम, उसका ID भी दे सकते हैं, तो मैं इसकी ID भी दे देता हूँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हमने आपको नहीं बताई है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे बिल्कुल यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से ठीक, फर्स्ट नंबर हो गया ये। अब यहाँ पे उसकी ID देने के लिए, यानी यूनिक ID होता है, जब भी फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो यूनिक ID देंगे, ऑरा कंपोनेंट, ऑरा कॉलन ID इस तरह से लिखना होता है, ठीक। उसका नाम दो देना चाहें आप नाम दे सकते हैं। मैं इस कंपोनेंट का नाम देता हूँ एफ नम, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक ठीक। और ये जो कंपोनेंट इसका नाम हमने दिया एफ नम, उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ जाके स्टोर होगी, किस वेरिएबल में जाके स्टोर होगी, किस एट्रीब्यूट पे जाके स्टोर होगी। यानी कंपोनेंट हमने बनाया, इनपुट नंबर नाम का एक कंपोनेंट बनाया जिसके सामने फर्स्ट नंबर लिख के आएगा, उसका ID प्रोग्राम में ये यूज करेंगे, लेकिन वो किस वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, किस एट्रीब्यूट में जाके स्टोर होगा, वो यहाँ पे एक्सप्रेशन साइन के साथ V के बाद देना होता है। यहाँ पे नाम, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, मैं देता हूँ एफ नंबर, कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने दिया एफ नंबर, ठीक। अब एफ नंबर क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है, क्या है, एक एट्रीब्यूट का नाम है जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, तभी तो हम नंबर को स्टोर कर सकते हैं, एफ नंबर को स्टोर कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट बनाने के लिए एट्रीब्यूट भी बनाना होगा आपको, तो लिखना होता ऑरा कॉलन एट्रीब्यूट, ठीक है। उसका नेम दीजिए, नेम इक्वल टू जो भी आपने नाम दिया है, ये क्या नाम है, एफ नंबर, वही नाम आपको देना, बिल्कुल यही नाम देना होता है, दूसरा नाम आप नहीं देंगे, ठीक है। यानी जो भी आप इस इनपुट बॉक्स में इस कंपोनेंट में डालेंगे वो नंबर, वो कहाँ आ जाएगा, इस एट्रीब्यूट में आके
स्टोर हो जाएगा। और जो स्टोर होगा किस तरह का डेटा टाइप, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप पढ़ा है। तो डेटा टाइप आप ले सकते हैं, डेसिमल भी ले सकते हैं और इंटीजर भी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो जो डेसिमल नंबर, दशमलव वाला नंबर डालना चाहता है, तो बढ़िया रहेगा कि टाइप इक्वल टू डेसिमल। क्या देंगे हम? टाइप इक्वल टू डेसिमल। आप चाहें तो नंबर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, तो यहाँ पे हमने दे दिया। इसी तरह से अब हमको क्या करना होगा, अब हमको यहाँ आप इस लाइन, नया लाइन में भी आप कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से सेव करके देखिए, सब कुछ सही रहा तो सेव, कोई एरर होगा तो सेव नहीं होगा। देखिए कोई एरर नहीं है। एक हमारा क्या बन गया, एक एट्रीब्यूट बन गया, एक कंपोनेंट बन गया। उस कंपोनेंट की वैल्यू इस एट्रीब्यूट में जाके स्टोर हो जाएगी, जो भी हम इंटर करेंगे। तो अब आप एक और बना लेते हैं दूसरे नंबर के लिए, सेकंड नंबर के लिए, बिल्कुल यही चीज़ सेकंड नंबर के लिए। तो फर्स्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, और यहाँ पे एस नंबर दे देते हैं। इसका नाम रखेंगे एस नंबर, और कहाँ जाके स्टोर होगा, किस वेरिएबल में स्टोर होगा, मतलब किस एट्रीब्यूट में स्टोर होगा। ठीक है, तो उसका नाम दे देते हैं हम एस नंबर। ठीक, तो यहाँ पे हमने दे दिया, ये हमारा क्या बन गया, एक सेकंड कंपोनेंट बन गया। उस सेकंड कंपोनेंट के अंदर जो भी डेटा डालेंगे एस नंबर में जाके स्टोर होगा, एस नंबर एट्रीब्यूट में जाके स्टोर होगा। तो एस नंबर एट्रीब्यूट तो हमें बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। सेम टू सेम यहाँ कॉपी करके इसी को यहाँ डाल देते हैं। ठीक, ये जो नाम है एस नंबर एट्रीब्यूट का नाम रख लेते हैं। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, डेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके एक जगह हमको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा कंपोनेंट बनाना होगा जिसका नाम क्या रखेंगे, रिजल्ट रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, रिजल्ट रखेंगे। तो बिल्कुल यही चीज़ कॉपी कर देते हैं, अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने कॉपी किया और यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट। लेबल क्या हो जाएगा इसका, रिजल्ट। रिजल्ट हो गया। ठीक, और आईडी कुछ भी दे सकते हैं, रिजल्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप देना चाहें। मैंने रिजल्ट दे दिया। ठीक, डेटा कहाँ स्टोर होगा, किस एट्रीब्यूट में स्टोर होगा, रिजल्ट एट्रीब्यूट में। ये रिजल्ट भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर जो डेटा आएगा वो कहाँ हमने रखना है, जो रिजल्ट आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन का, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, इसमें रखना है। इसका मतलब इसको एट्रीब्यूट को बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। यहाँ कॉपी किया और रिजल्ट का भी एक एट्रीब्यूट हम बना लेते हैं, नाम चेंज कर देंगे। ये हो गया हमारा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने फर्स्ट एट्रीब्यूट कंपोनेंट बना दिया। ये इस कंपोनेंट का, फर्स्ट कंपोनेंट का रिजल्ट नहीं है, ये नाम जो है एफ नंबर है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने बना ली। फर्स्ट नंबर बना लिया, फर्स्ट नंबर के लिए कंपोनेंट बना लिया, उसको डेटा को स्टोर करने के लिए एट्रीब्यूट बना लिया। सेकंड नंबर कंपोनेंट बना लिया, सेकंड नंबर कंपोनेंट को डेटा को स्टोर करने के लिए एस नंबर का एट्रीब्यूट बना लिया। ठीक है, और रिजल्ट के लिए हमने बना लिया। यहाँ पे कंपोनेंट का नाम क्या दे देंगे, रिजल्ट। ठीक, ये हमने बना लिया।
3 टेक्स्ट फील्ड बना दिया, 2 में डेटा लेंगे और 1 में डिस्प्ले कराएंगे रिजल्ट में। अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है। क्या करना है, एक बटन बनाना है जो क्लिक करने पे हमें रिजल्ट देगा। उसके लिए भी हम बना लेते हैं, यहाँ पे डिव ले लेते हैं इधर, तो बटन के बनाने के लिए हमारे पास इनपुट की जगह पे क्या हो जाएगा, बटन हो जाएगा। ठीक, और लेबल उसका मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने पहले बता रखा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। बटन का नाम क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक, उसके बाद इसके रिजल्ट देने की जरूरत नहीं, ये एट्रीब्यूट नहीं होता, वैल्यू एट्रीब्यूट इसमें नहीं होता, हटा देते हैं। ठीक, और इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी 2 नंबर को हमको लेना है, फर्स्ट नंबर को लेना है, सेकंड नंबर को लेना है। कब, जब हम बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हमें मिलता है, यहाँ पे लिखना होता है हमको क्या, प्रेस। बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन साइन सी कॉलन, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं नाम दे देता हूँ मल्टीप्लाई या MUL दे लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक, और इसको कर्ली ब्रैकेट में डालना होता है, दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसमें से एक्सप्लेनेशन साइन लगाएंगे, सी लगाएंगे, और ये जो भी नाम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा प्रॉपर सही है, नहीं है, प्रॉपर सही है ये। ठीक, यानी हमने 4 कंपोनेंट बना लिए, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट, ये थर्ड कंपोनेंट, और एक बटन जो मिला हमें, ये फोर्थ कंपोनेंट। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको हमने सेव कर दिया, यानी हम एरर होगा तो इस एरर जब होगा तो यहाँ पे एरर होने पे इस पेज में अगर एरर होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा पेज सेव नहीं होगा। पेज सेव हो गया मतलब एरर नहीं है। तो अब हम इस बटन पे अगर क्लिक करेंगे, यानी MUL मल्टीप्लाई बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा कुछ हमें लॉजिक लिखना है। किसके लॉजिक लिखना है, ये नंबर हमें गेट करना है, ये नंबर गेट करना है, साथ में ये नंबर गेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट नाम के एट्रीब्यूट में रख देना है, इसमें डेट में हमको रखना है। ठीक, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इस बटन पे क्लिक करने पे लॉजिक लिखना होगा। तो जो लॉजिक लिखा जाता है जनरली जावा स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, जावा स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए सेल्सफोर्स ने हमको एक कंट्रोलर दिया है, जावा स्क्रिप्ट का कंट्रोलर दिया है, जो ये सेकंड नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट का ये कंट्रोलर है। जावा स्क्रिप्ट का क्या है, कंट्रोलर है। कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं, देखिए कंट्रोलर बन गया। ठीक, मल्टीप्लाई कंट्रोलर, नाम वही रखा और .js कर दिया, मतलब ये कंट्रोलर है, यानी इसके अंदर फंक्शन है। ये फंक्शन जब चलेगा तो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे जो नाम हमने दिया है, आप देखिए यहाँ पे नाम हमने जो दिया है, ये क्या दिया है, MUL, यानी एक्शन है। तो यहाँ पे जो नाम है माई एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, आप बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये अपना नाम ये दिया है तो ये दे दिया हमने, ये MUL। ठीक, सेव कर दिया, सेव हो गया। अब हमें क्या करना होगा, जो डेटा है, जो फर्स्ट नंबर में डेटा है उसको निकालना है हमें। ठीक, यानी सब कुछ कहाँ है, कंपोनेंट के अंदर है। ये क्या है, देखिए आप, यह क्या है, multiply.cmp मतलब कंपोनेंट। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर सारा इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाया है या कंपोनेंट बनाया है, सारे उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, इस फंक्शन के मल्टीप्लाई MUL फंक्शन के अंदर जो कंपोनेंट दिया गया है इसके अंदर है। तो हम उससे डेटा निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से डेटा निकालेंगे कैसे,
कंपोनेंट डॉट, यहाँ आप लिखिए कंपोनेंट डॉट गेट। कंपोनेंट का एक मेथड है गेट। आपको बताना पड़ेगा कि किस वेरिएबल में वैल्यू है। तो हमारे केस में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कहाँ पे है डेटा, कहाँ पे है डेटा है यहाँ पे। यानी जो भी आपने इनपुट फील्ड में डेटा दिया था, जैसे ही आपने टाइप किया डेटा 10 डाला 20 डाला, जो भी इनपुट किया वो कहाँ आ गया, इस एट्रीब्यूट में आ गया। इस कंपोनेंट से, जो कंपोनेंट है इससे वी डॉट एफ नंबर है, फर्स्ट नंबर, वो कहाँ आ जाएगा, इस कंपोनेंट में आ जाएगा, सॉरी इस एट्रीब्यूट में आ जाएगा। इस एट्रीब्यूट का नाम हम गेट मेथड से निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा कंपोनेंट डॉट गेट और नाम दिया यहाँ पे वी डॉट एट्रीब्यूट का नाम देंगे। ठीक, जब ये मेथड चलेगा, ये फंक्शन चलेगा तो क्या करेगा, कंपोनेंट गेट मेथड का यूज करके जो भी डेटा आपने दिया होगा यहाँ पे आपको अवेलेबल करा देगा। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ एफ नंबर, यानी फर्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा। और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे वेरिएबल के लिए var लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरे कंपोनेंट के लिए दूसरा नंबर हमको लेना है, तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे नाम बदल जाएगा, नाम क्या है, दूसरी वैल्यू, तो सेकंड वाली वैल्यू किस में गई, एस नंबर में गई है, या एस एट्रीब्यूट है एस नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एस नंबर हो जाएगा और यहाँ पे एस नंबर कर दीजिए। ठीक, अब हमको क्या करना है, सेव कर लीजिए, सब कुछ सही है। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यू है यानी फर्स्ट नंबर में और सेकंड नंबर में, एफ नंबर में और सेकंड, उसको मल्टीप्लाई करना है। उसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट में रखना है। कहाँ रखना है, रिजल्ट वाले एट्रीब्यूट में रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमको रखना है। तो उसके लिए हमको मिला हुआ है कंपोनेंट, जैसे कंपोनेंट गेट करता है उसे सेट करने का मेथड भी मिला हुआ है, सेट। तो कंपोनेंट में गए हम, कंपोनेंट डॉट सेट मेथड, सेट करना है। कहाँ सेट करना है, वो सेट करना है हमको रिजल्ट में, या रिजल्ट वाले में, इसमें। ठीक, तो रिजल्ट में चले जाते हैं, डबल कोट्स में हमने लिखा वी डॉट रिजल्ट। ठीक है जी, क्या सेट करना है, मल्टीप्लिकेशन सेट करना है। मल्टीप्लिकेशन किसका, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर का, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हो जाएगा। जैसे ही, तो हम जैसे ही इस बटन पे सेव कर लेते हैं, पहले जैसे ही इस ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, ये एमयूएल फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। इसके अंदर कंपोनेंट से कंपोनेंट डॉट गेट का यूज करके फर्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जो आपने यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट में होगा, इसमें जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और थर्ड में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एस डॉट रिजल्ट, यानी ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट एट्रीब्यूट है, इसके अंदर आ जाएगा, जिससे डेटा क्या होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको रिजल्ट में दिख जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बन गया हमारा क्या, ये तो बन गया कि हमने कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट में हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए क्या बनाना होगा, हमको यूज करने के लिए हमें बनाना होगा क्या, क्या बनाना होगा, हमें बनाना होगा लाइटिंग एप्लीकेशन। क्या बनाना होगा, लाइटिंग एप्लीकेशन। तो उसका भी हमने आपको बता दिया है कैसे बनाएंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और आप यहाँ पे लाइटिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ नाम देना चाहें तो नाम दे दीजिए, नाम देना मैंडेटरी है, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है। तो मैं मल्टीप्लाई ऐप दे देता हूँ, उसका नाम मल्टीप्लाई ऐप। ठीक, डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे दे दिया ऐसे।
देखिए बन गया आपका। अब इसके अंदर आपको यूज करना है, यूज करना है तो क्या है, टैग ऐसे लगाएंगे सी कॉलन मल्टीप्लाई, बस ठीक, उसको सेव करिए। ठीक है, सही हो गया। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने नंबर बनाई, फर्स्ट कंपोनेंट बनाया, सेकंड कंपोनेंट बनाया, थर्ड कंपोनेंट बनाया, फोर्थ कंपोनेंट बनाया। हर कंपोनेंट की वैल्यू को हमने एट्रीब्यूट में असाइन कर दिया यूजिंग वैल्यू टैग। वैल्यू के थ्रू हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक, अब हमको रन क्या कराना है, हमको एप्लीकेशन, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जब आप कंपोनेंट बनाते हो तो यहाँ पे केवल 8 चीज़ें होती हैं, रन कराने कोई फंक्शनलिटी नहीं मिलती। लेकिन जब आपने एप्लीकेशन बनाई, मल्टीप्लाई ऐप बनाई, तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया। क्या आ गया, प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया। तो प्रीव्यू आप क्लिक करोगे तो आपको ऑपरेशन मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये जो बटन है, बटन के लिए जो बटन है, बटन पे आप गुड लुकिंग आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप लगाना चाहें तो क्लास आपको सेल्सफोर्स ने दिया है। क्लास आप यूज, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा आपको क्लास क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लासेज बना के दिए हैं। जो बटन आपको दिखेगा, मल्टीप्लाई बटन दिखेगा, उसका लुक एंड फील थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, गुड लुकिंग दिखेगा। तो बटन के लिए बटन क्लास सेल्सफोर्स ने बना के दिया, तो हम चाहें तो उसको लगा सकते हैं। लगा देते हैं बटन, ठीक, और सेव कर लीजिए। ये सेव हो गया, सेव हो गया। अब इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट आ गया। और ये माउस जब ओवर कर, माउस के इसके ऊपर, बटन के ऊपर ले जाए तो ये कलर चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम क्लास, जो बटन क्लास हमने बनाई है उसके वजह से, अगर हम बटन क्लास को हटा दें तो ये सिंपल सा बटन दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए जिग जैक ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो आगे हम आपको बताएंगे लाइटिंग डिजाइन सिस्टम होता है जिसका यूज करके इसको आप गुड लुकिंग बना सकते हैं। लेकिन अभी उसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम देखना है, लॉजिक कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, उस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बता रहे हैं, डिजाइनिंग में नहीं जा रहे हैं, सीएसएस में नहीं जा रहे हैं। आगे हम के नेक्स्ट क्लासेज में, आगे की क्लासेज में हम डिजाइनिंग का पोर्शन भी 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमने दिया, मान लीजिए हमने फर्स्ट नंबर दे दिया 10, सेकंड नंबर दिया हमने 2 और मल्टीप्लाई पे क्लिक किया, रिजल्ट देखिए 20 आ गया। इस तरह से अगर हम यहाँ पे 100 दें और मल्टीप्लाई 20 से करें तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट नंबर आप देंगे, जो फर्स्ट नंबर में आप दे रहे हैं, जैसे आपने दिया यहाँ पे 10 और यहाँ पे दिया 2, तो जैसे ही आप बटन को क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही आप बटन को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, इस बटन को क्लिक कर रहे हैं, कंट्रोल क्या है, इतनी बड़ा क्यों हो गया, अच्छा सॉरी। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक, फर्स्ट नंबर ले रहा है, सेकंड नंबर ले रहा है, कंट्रोलर पे जा रहा है और कंट्रोलर से मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये हमने यूज किया है डिजाइन, लाइटिंग डिजाइन। तो आपने देखा कि 2 नंबर का विद एट्रीब्यूट, ठीक है, सेल्सफोर्स ने हम एट्रीब्यूट का यूज करके 2 नंबर का मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं तो कोई भी डेटा के साथ हम कंट्रोलर का यूज करके, जेएस कंट्रोलर का यूज करके ऑरा कंपोनेंट में लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि
एट्रीब्यूट का यूज करके, यानी दो कंपोनेंट हम बनाएंगे कि दो कंपोनेंट के डेटा को एट्रीब्यूट में यूज करके दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। अगर ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कर पाएंगे तो और भी बहुत सारे लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं एट्रीब्यूट का यूज करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।